हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, पहली वीडियो में मैंने पार्टिकल्स के बारे में बता दिया, कणों के बारे में बता दिया कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण धर्म क्या है, सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने छोटे क्लासों में भी पढ़ा है। सॉलिड हिंदी में बोलते हैं ठोस, लिक्विड हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, और गैसियस हिंदी में गैस। तीन देखो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज। ये तो सबको पता ही होगा। सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें जो कण होते हैं एकदम चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, गैस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, सॉलिड में याद रखना डेफिनेट शेप, बाउंड्री, वॉल्यूम, ये सब क्या है, डेफिनेट। हिंदी में निश्चित आकार, निश्चित आकार, सीमा और आयतन। ध्यान से समझना इसका मतलब। जैसे मान लो ये मार्कर, ये सॉलिड है, इसको मैं मग्गे में डाल दूँ, ग्लास में डाल दूँ, बाल्टी में डाल दूँ, टब में डाल दूँ, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ कि वो उस शेप का ले ले जिस शेप में मैं डालूँ, तो ये टूट जाएगा, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इससे पता चलता है कि इसका जो शेप है वो क्या है, सेम है, आकार क्या है, निश्चित है। बाउंड्री का मतलब हो गया कि ये इतनी जगह घेर रहा है तो इतनी जगह घेरेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। मैं चाहूँ कि इसको इससे छोटे साइज़ के किसी भी ढांचे में डाल दूँ तो ये नहीं रह पाएगा। ठीक है, आयतन, वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आयतन क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। वहीं लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं है, या इनडेफिनेट लिख देना, शेप और बाउंड्री। ठीक है, मतलब आकार और सीमा निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब अगर मैंने पानी को मान लो ज़मीन पे गिर दिया तो उसकी बाउंड्री तो निश्चित है नहीं, अपना वो क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा। ठीक है, दूसरा इसकी शेप निश्चित फिक्स नहीं है। फिक्स शेप का मतलब नहीं वो ये हुआ कि मैंने वो ये गिलास पानी को मग्गे में डाला, मग्गे जैसा हो गया, बाल्टी में डाला, बाल्टी जैसा हो गया, टब में डाला, टब जैसा हो गया, बोतल में डाला, बोतल जैसा हो गया। मतलब लिक्विड की, द्रव्य की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, और सेम कहानी है गैस में भी, लेकिन याद रखना इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। आयतन निश्चित होता है इसका, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आयतन निश्चित नहीं है। मतलब समझो ध्यान से, अगर हम पानी को मग्गे में डाल रहे हैं या गिलास में डाल रहे हैं तो वो जितना गिलास में स्पेस ले रहा है ना, उतना ही मग्गे में या टब में या बोतल में लेता है। ठीक है, ये नहीं कि उसके पार्टिकल ऊपर चले जा रहे हैं या कम हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गैस का क्या, मान लो ये पूरा रूम होगा, ये पूरा गैस से भरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं छोटे सिलेंडर में भी फिट कर सकता हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अब मैं गैस सिलेंडर की गैस खोल दूँ, पूरे एरिया कमरे में को कवर कर लेगी। कवर करना मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसमें होती है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। ठीक है, इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। हिंदी बोलेंगे गैस का आयतन निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सॉलिड जितने भी होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड बोले तो सख्त। ठीक है, ये रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। यहाँ भी सेम है, नॉट रिजिड। अच्छा, एक वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी।
सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की, हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता, हाईएस्ट। इसमें होती है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। पहले तो मैं वर्ड समझना है कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी होता है कि हमें किसी भी समझने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी मैटर का वॉल्यूम चेंज करना, ठीक है। और यहाँ सिर्फ वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है, गैस का, ना सॉलिड का और ना ही लिक्विड का, वॉल्यूम फिक्स रहता है इसका, ठीक है। और दूसरे शब्दों में समझो कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस को पे ऊपर प्रेशर लगा कर छोटे से छोटे हम कितने भी बर्तन में उसको फिट कर सकते हैं, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब मान लो कोई घर में कुर्सी है, उस कुर्सी को मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी बाल्टी में फिट कर दूँ, तो फिट तो हो जाएगी लेकिन कुर्सी टूट जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी। वही गैस है, गैस का मैंने अभी एग्जांपल दिया था वॉल्यूम में ही, कि छोटा सिलेंडर है मान लो, उसके अंदर जितनी गैस होगी ना, अगर मैं उसका ढक्कन खोल दूँ सिलेंडर का, तो वो पूरे कमरा छोड़ो पूरे मकान में पूरी फैल सकती है बदबू। उससे क्या पता चल रहा है कि उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन है नहीं है। हर एक गैस, एक वहाँ भी गैस है, वहाँ भी हर जगह गैस ही गैस है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर एक बहुत बड़े वॉल्यूम की किसी भी सब्सटेंस को मैं छोटे से छोटे बर्तन में क्या कर सकूँ, फिट कर सकूँ, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा होती है संपीड्यता, जिसकी संपीड्यता है सबसे अधिक होती है, ठीक है। और इसकी मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, ठीक है। हिंदी में ठोस से अधिक होती है, ठोस से अधिक, परंतु गैस से कम, ठीक है। अब कोई एग्जांपल देता है जैसे कि सॉलिड का, कि भैया चीनी है, हम दुकान से लेके आए, उसने हमें एक एनवलप में दे दिए, मतलब एनवलप बोलते वो जो लिफाफा होता है उसमें डाल के दे दिया। घर आके हमने एक डब्बे में डाल दिया, वो एनवलप में भी था और घर आके डब्बे में डाल गया, उसकी शेप चेंज हो तो रही है, लेकिन वो शेप चेंज नहीं हो रही है। शुगर का जो क्रिस्टल होता है ना, उसकी जो शेप है वो एनवलप में भी वैसी थी और डब्बे में भी वैसी थी। तो सॉलिड की याद रखना, कभी भी शेप जो होती है वो चेंज नहीं होती, उसमें एक्सेप्शन केस नहीं है। जैसे रबड़ बैंड हो गया, रबर बैंड को हम फोर्स लगाएंगे तो शेप तो चेंज हो रही है, बल लगाएंगे तो उसका आकार तो बदल रहा है, लेकिन जब बल छोड़ देंगे तो वैसे उसी आकार का हो जाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये मेन डिफरेंसेस है। शेप डेफिनेट है, बाउंड्री वॉल्यूम सब इसका डेफिनेट है। इसमें इसका शेप डेफिनेट नहीं होता, बाउंड्री डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ना ही शेप, ना ही बाउंड्री, ना ही वॉल्यूम, ठीक है। ये रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता, और ये भी रिजिड नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है गैस की, लिक्विड की इससे ज़्यादा है और इससे कम है, और सॉलिड की तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, ठीक है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन तो तुमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा ही होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैन मैटर चेंज स्टेट और नोट, और जो अगली क्लास की वीडियो बनेगी उसमें 9th लेवल का कुछ आएगा, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, हम जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब में, ठीक। तो ये सब तो तुमने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, को रिवाइज कर लेना एक बारी, ठीक है। देख लेना NCERT में लिखा हुआ सब कुछ बढ़िया से, उसमें पढ़ लेना। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। बाकी वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।